आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और ये बताइएगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट में आते हैं, टाइप 1 में है, टाइप 2 में है या टाइप 3 में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 1 स्टूडेंट्स के बारे में। देखो, टाइप 1 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको गॉड जो होते हैं वो खुद पहले से ही उनको मास्टरमाइंड बनाकर भेजते हैं। उनके पास ऑलरेडी पहले से ही दिमाग होता है कि टीचर उनको बताएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6। उसके आगे टीचर को बताने की जरूरत नहीं है। वो 4 + 2 6 के बाद 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 वो आगे खुद ही खुद समझ लेते हैं। ठीक है, तो उनको टेबल बताई जाती है कि भाई तो आपको टेबल लर्न करना है। उनसे कहा जाता है कि आप टेबल लर्न कर लो। वो टेबल लर्न करना शुरू करते हैं, 2 से 10 तक की टेबल लर्न करते हैं। उसके बाद अपने आप उनको सारी के सारे टेबल के पैटर्न समझ में आ जाते हैं और वो आगे की टेबल जो होते हैं उनसे कितने भी टेबल सुन लो वो टेबल सुना लेते हैं। ऐसे ही जो पहले टाइप के स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है, एक महान मैथमेटिशियन, एक महान गणितज्ञ की मैं बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई कीजिएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बचपन जो था ये एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और स्कूल जब ये गए तो वहाँ पर इनको केवल मैथ ही मैथ आती थी। ठीक, थोड़ी सी चीज़ें इनको बताई जाए, यहाँ तक कि ये टीचर के कॉन्सेप्ट में भी अपनी राय दिया करते थे। इनको और सब्जेक्ट नहीं आते थे, इसकी वजह से वो कई बार एग्जाम में फेल भी हुए। लेकिन आगे चलकर इन्होंने, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड थे, इनके पास एक्स्ट्रा दिमाग था। ठीक है, ऊपर वाले ऐसे कुछ लोगों को बनाकर भेजते हैं कि जिनको कुछ ज़्यादा चीज़ों में समझने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो थोड़ी सी चीज़ें बताई जाएँ तो वो उनको ज़्यादा डिकोड कर लेते हैं, उनको ज़्यादा समझ लेते हैं। तो जब ये स्कूल गए तो स्कूल में टीचर जो थे वो इनसे, मैथ के टीचर तो इनसे बहुत खुश रहते थे, लेकिन अदर सब्जेक्ट के जो टीचर थे वो इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट इनको समझ में कम आते थे। तो क्योंकि इनके पास मैथ की एबिलिटी थी, एक बार स्कूल में टीचर जो थे वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर आपके पास 3 केले हैं और 3 बच्चों में बांटना हो तो हर एक बच्चों में कितने केले आएंगे। तो सभी बच्चों ने जवाब दिया सर 1-1 केले आएंगे। फिर टीचर ने कहा कि अगर आपके पास 100 केले हैं और आपको 100 बच्चों में बांटना है तो सभी बच्चों के पास बराबर कितने केले मिलेंगे। तो सभी बच्चों ने कहा सर 1 केले मिलेंगे। टीचर ने कहा बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से अगर हम भाग करें तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। अब जिन भाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी पूछा कि सर अगर 0 केले हों और 0 बच्चों में बांटना हो तो क्या फिर सबके हिस्से में 1 ही केले आएंगे। तो टीचर ने बताया कि नहीं, अगर हम 0 को 0 से भाग करेंगे तो वहाँ पर उसका उत्तर 0 ही आएगा। तो कहे लेकिन सर आपने तो ये बताया कि अगर समान संख्या, एक ही संख्या को उसी संख्या से अगर भाग किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। टीचर भी इस बात में सोच में पड़ गए, क्योंकि ये विलक्षण क्षमता के धनी थे। तो इन्होंने आगे चलकर इन्होंने ही खोज किया कि अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग किया जाए तो वहाँ पर हमें इन्फिनिटी मिलती है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो इन मैथमेटिशियन का नाम अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। जी बिल्कुल, इन मैथमेटिशियन का नाम था श्री रामानुजम। तो रामानुजम का जो बचपन था बहुत ही सुख सुविधा में नहीं था, एक सामान्य परिवार के थे ये। इन्होंने आगे चलकर मैं तो 12th की पढ़ाई, 12th के एग्ज़ाम में जब ये फेल हो गए तो उसके बाद इन्होंने आगे चलकर 12th के एग्ज़ाम में फेल हुआ, फिर आगे चलकर पास हुए और उसके बाद इन्होंने कई सारे प्रमेयों की खोज की। इनको इन्फिनिटी का आविष्कारक भी कहा जाता है ना। तो इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा हमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो था हमारे टाइप 1। टाइप 2 के स्टूडेंट क्या होते हैं। टाइप 2 के स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ी कमज़ोर बुद्धि के होते हैं। कमज़ोर बुद्धि का मतलब क्या है कि वो चीज़ों को, उनको चीज़ें समझ में कम आती हैं लेकिन वो सीखना चाहते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ कि बचपन में उन्होंने ये देखा कि भाई अंडे से चूजे कैसे बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा बत्तख और मुर्गियाँ जो होती हैं वो अंडों पर बैठती हैं, तो वो भी लाकर अंडों पे कुछ दिन बैठे कि हो सकता है इसमें से चूजे निकल आए। तो जो इस तरह की हरकत थी, है ना। उनको ये दिखाई दिया कि भाई जो चिड़िया होती है वो उड़ती है। फिर उन्होंने देखा चिड़िया क्यों उड़ती है, उनके आंगन में कुछ चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही थी, तो उनको लगा जो चिड़िया होती है वो कीड़े मकोड़े खाने से उड़ती है। तो उन्होंने कीड़े मकोड़े इकट्ठा किया और उसके बाद उसका बेहतरीन सॉस बनाया और अपने पड़ोसी को, जो कि उनकी उम्र की एक लड़की थी, उसको जाकर पिला दिया कि लो इसे पी लो तो तुम भी चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। हाँ, वो उड़ी तो नहीं, हाँ उसकी तबीयत भले ही खराब हो गई। तो इस तरह के दिमाग रखने वाले लोग आगे चलकर
आगे चलकर एक बहुत महान वैज्ञानिक बनते हैं। एक बार स्कूल की घटना उनके बता दूं, उनके स्कूल के टीचर ने उनको एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा जाकर इसे अपनी माँ को दे देना। उन्होंने आकर उस कागज के टुकड़े को अपनी माँ को दिया। उनकी माँ ने उसे पढ़ा तो उन्होंने पूछा अपनी माँ से कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो माँ ने कहा बेटा इसमें लिखा है कि तुम दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होशियार हो पढ़ने में, इसलिए अब तुमको स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मेरा लाल बहुत ही ज़्यादा समझदार है। उसके बाद उनकी माँ ने घर पर ही उन्हें पढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने ये महान वैज्ञानिक हुए और इन्होंने खोज की इलेक्ट्रिक बल्ब की, यानी कि विद्युत बल्ब की इन्होंने खोज की। साथ ही साथ ग्रामोफोन का भी आविष्कार इन्होंने किया। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन थे? बिल्कुल, ये थे थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस जब ये सफल हो गए तो इन्होंने घर की साफ सफाई में फिर से इनको वही कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही कम बुद्धि का है और इसे इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए स्कूल ना भेजो। जिस बच्चे को स्कूल ज्ञान की रोशनी नहीं दे पाया, आज वो बच्चा पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है। उनके जाने के बाद भी जब जब बल्ब देखते हैं तो याद आते हैं भाई थॉमस अल्वा एडिसन। तो ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट थे जिनके पास पढ़ने की कैपेसिटी कम थी, समझने की कैपेसिटी कम थी, लेकिन इन्होंने चीज़ों पर बार बार एक्सपेरिमेंट किया। इनकी माँ ने इनको एक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट की एक बुक दी थी और इस बुक उनको बहुत ही अच्छी लगी और उन एक्सपेरिमेंट को वो 3-3 दिन 4-4 दिन करते थे पूरी लगन के साथ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो खाना खाने तक भूल जाते थे, तभी तो जाकर इतने सफल वैज्ञानिक वो हो पाए। तो ये हमारे दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फिर आते हैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट। तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए माँ बाप पूरी ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़वा दें, अच्छी से अच्छी कोचिंग में पढ़वा दें, अच्छा सा अच्छा इनको खाने को दे दें, खेलने को दे दें, सब कुछ सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन ये होते हैं कुछ बेगैरत टाइप के स्टूडेंट। इन बनाया सबको ईश्वर ने, लेकिन देखो ये कैटेगरी किस तरह से डिवाइड की गई। उनको चीज़ें समझ में आती हैं तो भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आती है तो भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, इनका फ्यूचर क्या होता है, इनका भविष्य क्या होता है? इनका भविष्य ये होता है कि आगे चलकर, क्योंकि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं पढ़ाई से, कुछ भी टीचर अगर पढ़ाता है तो इनके कान में आवाज़ नहीं जाती है ना। कभी कभी होता है, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, टीचर को देखा करते हैं, टीचर अपना लेक्चर दिया करता है, पूरी शांत, हम कुछ करते भी नहीं क्लास में, लेकिन फिर भी टीचर की जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है? ये होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो उस समय क्लास में ना होकर, हमारी शरीर तो वहाँ पर है, हमारी बॉडी तो वहाँ पर है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और होता है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये थोड़ी सी कोशिश करके अगर चाहें तो ये अपने को फर्स्ट टाइप वाले में तो नहीं ला सकते, लेकिन सेकंड टाइप के स्टूडेंट में जरूर खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े 1-2 तरीके हैं। और वो तरीके क्या हैं? वो तरीके ये हैं कि भाई सबसे पहले तो अपना मोटो डिसाइड कर लो कि ज़िंदगी में करना क्या है। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ करना है, भैया आपको IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तब तो आप पढ़ाई के आप लायक हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आपके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल इतने सी ही पढ़ाई कर रहे हो कि यार मम्मी पापा ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं तो हम स्कूल चले जा रहे हैं पढ़ने, ज़बरदस्ती, मतलब कोई काम का नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि भाई ये फॉर्म भर दो इस स्कूल का, इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, सिमरतुल्लाह है, जो भी स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पर अगर पढ़ेगा आपका बच्चा तो तेज हो जाएगा। अरे यार, उस स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे का तेज होना, जो कि मेहनती होगा वही सेलेक्ट होगा। क्या लगता है कि जैसे गया मुंह उठाए और पापा ने कहा मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, इसको पढ़ाई में तेज कर दो, तो क्या एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए पहले से हमें मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके अंदर जोश बहुत होता है, अरे हमने तो नवोदय का फॉर्म भर दिया, हमने तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है ना, मैं अब इस बड़े स्कूल में पढ़ूंगा और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करूंगा। आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद क्लास 10-15 मिनट की क्लास लेते हैं, उसके बाद उनका मामला टाटा फेस, उसके बाद फिर उनको आगे पढ़ना नहीं, क्योंकि वो इसी तरह के वो टाइप 3 के स्टूडेंट हैं जिनके लिए कुछ भी कर लिया जाए उनको ना तो अपने माँ बाप की मजबूरी समझ में आती है, ना ही उनको ज़िंदगी में क्या करना है इस बात को वो सोचते हैं, और ना ही किस सब्जेक्ट में हम कैसे अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें इस बात को सोचना है। तो अगर
ये बच्चा जो सेकंड टाइप में आना चाहता है, जो थर्ड टाइप वाले बच्चे हैं और वो सेकंड टाइप में आना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज उनको समझना पड़ेगा अपनी घर की स्थिति को। दूसरी चीज उन्हें समझना पड़ेगा अपने जिंदगी के मोटो को कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। और तीसरी चीज जो आती है हमारी जिंदगी में भाई, सबसे पहली चीज, अगर उन्होंने इन दोनों चीजों को समझ लिया तो इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए वो तीसरी चीज बनाते हैं, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में ऐसा भी नहीं होता कि टाइम टेबल बना लिया, आज से मैं 8 घंटे 10 घंटे का टाइम टेबल। टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो, आप 1 घंटे का भी टाइम टेबल बना रहे हो, लेकिन रेगुलर अगर कर रहे हो, तो आप इस थर्ड टाइप के स्टूडेंट में से आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट में आ सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। आप फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हो, सेकंड टाइप में हो या थर्ड टाइप में। अगर आप थर्ड टाइप के स्टूडेंट हो तो आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट को में कैसे कन्वर्ट होगे। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट में तो कन्वर्ट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस जो फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे बताया कि उनको तो गॉड खुद क्रिएट करके भेजते हैं। वैसे भेजा तो हमको भी है, लेकिन उनका ब्रेन कुछ अलग ही टाइप का सेट होता है जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है। तो हम लोग वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम लोग सेकंड टाइप के स्टूडेंट में जरूर आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो सेकंड टाइप का स्टूडेंट होता है वो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा टीचर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को समझ रखी हैं। फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट भी एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो चीज़ों को आगे समझता है, तो वो हमको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड टाइप वाला जो स्टूडेंट होगा, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेगा, और अगर किसी को समझाना भी होगा तो बहुत ही अच्छे से समझाएगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। और थर्ड टाइप का जो स्टूडेंट है, इसीलिए वो थर्ड टाइप में आता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा अगर वो अपने को, प्रकृति का ये नियम है कि जो अपने को परिवर्तित नहीं कर पाया वो सृष्टि में अपना अस्तित्व तो नहीं बचा पाया। तो भाई अगर अस्तित्व बचाना है और इस दुनिया में नाम कमाना है कि भाई आज हम भी, हमको ये दुनिया जाने और हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया जाने, तो हमको, अगर हम सेकंड टाइप के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थर्ड टाइप के हैं तो हमको सेकंड टाइप में आना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतनी ही बातें करने आया था, और आप अपने को डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट में आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।